फिलहाल बड़ी खबर मध्य प्रदेश से, जहां पर लोकायुक्त के छापे में बड़े पैमाने पर काले धन का खुलासा लगातार ही हो रहा है। लोकायुक्त की छापेमारी में 7 करोड़ 98 लाख के काले धन का खुलासा हुआ है। आरोपी सिपाही सौरभ के पास से 3 करोड़ 86 लाख के काले धन का खुलासा हुआ। सौरभ शर्मा के ठिकाने से 1 करोड़ 15 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। मशीनें यहां पर आई थी जो कि कैश गिनने का काम कर रही थी। साथ ही तस्वीरें भी आपने देखी। लगातार ही यहां से सोने, हीरे, चांदी की ज्वेलरी भी बरामद हो रही है। बताया जा रहा है कि सोने और हीरे की 50 लाख की ज्वेलरी अब तक बरामद हो चुकी है। वाहन, घर के सामान की कीमत 2 करोड़ 21 लाख रुपए बताई जा रही है। ब्रांडेड सामान, ब्रांडेड घड़ियां, पर्सेस ये भी बरामद हुए हैं। कैश चेतन के यहां से जो मिला है वो 1 करोड़ 72 लाख रुपए, 2 करोड़ 10 लाख रुपए की चांदी बरामद हुई है। चेतन के घर से 30 लाख रुपए सामान बरामद हुआ है। चेतन के यहां से 4 करोड़ 12 लाख रुपए का काले धन का खुलासा हुआ है। और अब देखिए, मध्य प्रदेश में आयकर विभाग और लोकायुक्त की छापेमारी के बाद सियासत भी गर्मा गई है। सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आरटीओ के कांस्टेबल के पास से करोड़ों की बरामदगी के मामले में सियासी प्रतिक्रियाएं आई सामने। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने दिया है बड़ा बयान। डर है कि आरोपी सौरभ की हत्या ना हो जाए, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है। जीतू पटवारी ने ये कहा है कि डर है कि कहीं आरोपी सौरभ की हत्या ना हो जाए। सौरभ को पता है कि आखिर पैसा किसका है। जीतू पटवारी ने ये बयान दिया, सुनिए। कि जो व्यक्ति एक पकड़ा गया है जिसके घर आईटी की रेट वो भाग गए, उनको भगाया क्यों गया और वो रेट के एक दिन पहले क्यों भागे? इसका मतलब है कि मूल जो राज है ये किसका माल है और क्या क्या है ये सब नहीं पता चले, इसलिए उनको रवाना किया, वो भी दुबई। इसलिए मेरा मानना है कि उस व्यक्ति को पकड़ के लाए, पूरी पुलिस सुरक्षा हो, उसकी जान माल को किसी प्रकार का खतरा न हो, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और उससे वो पूरे राज उगले, क्योंकि हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पूछेगा जब आदमी नहीं मिलेगा। ऐसा हो चुका है सागर में एक आदमी गायब है, कोर्ट ने कहा ढूंढो। तो कांग्रेस ने लगाए हैं ये बड़े आरोप और इन आरोपों को बीजेपी ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पार्टी के मध्य प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि इस मामले में जो भी सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो की जा रही है। कोई भी इस प्रकार की कार्रवाई, कोई भी कार्रवाई, चाहे लोकायुक्त हो, चाहे ईडी हो, ईओडब्ल्यू हो, जो भी संस्थाएं हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, अपना काम करती हैं और कानून के दायरे में जो आवश्यक कदम होंगे वो संस्थाएं उठाएंगी। एक तरफ एक्शन जारी, दूसरी तरफ सियासत भी जारी। अंबुज पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से। अंबुज, आप एक एक कर पूरा घटनाक्रम बताएं, किस प्रकार से छापे पड़े, उसके बाद किस प्रकार के अब तक खुलासे हो सके हैं, एक्शन अब तक क्या लिया जा सका है, आगे की क्या कार्रवाई होने वाली है, और दूसरी तरफ सियासत भी चरम पर है। कांग्रेस बड़े आरोप बीजेपी पर लगा रही है। अंबुज जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एक एक करके आपने कहा कि मैं घटनाक्रम बताऊं, उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही जिस वक्त अभी हम बात कर रहे हैं। कल रात को चेतन गौर, जिसको सौरभ शर्मा का करीबी बताया जा रहा है, उससे एजेंसियों ने पूछताछ की है और उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। चेतन गौर ने ये बताया है कि वो महज एक मोहरा है और उसके नाम पर जो है सौरभ बिजनेस करता था, और वो जो इनोवा कार जिससे 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए नकदी बरामद हुई थी, वो भी सौरभ शर्मा ने ही चेतन को दिलाई थी। इसके साथ साथ ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कई डायरियां भी एजेंसियों को प्राप्त हुई हैं, लोकायुक्त को प्राप्त हुई है। उस डायरी में कई लेन देन का हिसाब लिखा है। हालांकि वो बड़े नाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर चेतन ने भी ये बताया है एजेंसियों को कि इसमें जो है, चाहे चेतन हो चाहे सौरभ हो, वो सिर्फ छोटी मछलियां हैं, बहुत बड़े नाम इस पूरे मामले में शामिल हैं। और निश्चित तौर पर अब ये लगने लगा है कि अगर ये जानकारी सही दिशा में जाती है तो इसमें कई बड़े नाम निकल कर के सामने आ सकते हैं, चाहे वो बड़े अधिकारी हों और चाहे वो सफ़ेद पोश नेता हों। आपने पूछा कि इसका क्रम क्या रहा है, तो मैं बता दूं आपको कि पिछले 5 दिनों से जिस तरीके से भोपाल में अलग अलग कंस्ट्रक्शन कंपनी, बिल्डर्स के ऊपर छापेमारी हो रही थी, उसी क्रम में सौरभ, जो कि परिवहन विभाग का पूर्व
जो है सिपाही था उस पर भी कार्रवाई हुई। सौरभ ने भी 12 साल नौकरी करने के बाद कंस्ट्रक्शन बिजनेस में वो आ गया था, रियल एस्टेट के बिजनेस में वो आ गया था और उस पर कार्रवाई हुई और जिस तरीके से उसके खिलाफ लगातार आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें मिल रही थी उस आधार पर उस पर कार्रवाई की गई। और जब कार्रवाई की तो सबके सामने है कि जो कुछ प्राप्त हुआ, 2.5 क्विंटल से ज़्यादा चांदी, करोड़ों रुपए कैश और उसमें करोड़ों रुपए का सामान भी उसके पास से प्राप्त हुआ। और अब ये बताया जा रहा है कि उसके पास कई ऐसी डायरियां भी मिली हैं जिनमें कई लोगों के ट्रांजैक्शन और कई लोगों के नाम भी शामिल हैं। इसका मतलब साफ है कि अब जो राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बड़े नेता इसमें शामिल हैं, निश्चित तौर पर ये घटनाक्रम उसी ओर इशारा कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।